एक्सरसाइज नंबर 4.1 क्वेश्चन नंबर 7। कुछ प्रॉब्लम्स है हमारी इस क्वेश्चन में। एक क्वेश्चन नंबर 7, एक 11, एक 12, 16 और 18 अप टू क्वेश्चन नंबर 18 ये डाउट है हमारे, तो पहले इन्हें क्लियर कर रहा हूं, उसके बाद आगे चलेंगे हम। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 7 में, 1 into 3, इस स्टेटमेंट को हमने पीएन ले लिया। 1 into 3 प्लस 3 into 5 प्लस डैश 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 2n-1 2n+1 equals to n into 4n² plus 6n+1। जी हाँ, 4n² plus 6n-1 होल अपॉन 3। बच्चे ये क्वेश्चन है हमारा, और हमें प्रूव करना है कि भाई ये प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन की हेल्प से ये इक्वल होंगे दोनों साइड्स। तो कैसे करेंगे, क्या प्रोसीजर है हमारे पास इसका? पहला स्टेप करके दिखाऊं या आता है सबको? बोलिए। फॉर n इक्वल्स टू 1, लेफ्ट हैंड साइड डायरेक्ट लिख रहा हूं, 3 आ जाएगी। राइट हैंड साइड भी लिख रहा हूं, कैलकुलेट कर लीजिएगा आप n को 1 रखकर। 10-1 9, 9 को 3 से कैंसिल आउट करा, ये भी 3 आ जाएगा। तो आप कह देंगे LHS इक्वल टू RHS। इट इम्प्लाइज Pn is true for n is equals to 1। दूसरा स्टेप, let Pn is true for n is equals to k। हाँ जी, n के प्लेस पर k रख देंगे आप। 1 into 3, 3 into 5 प्लस डैश 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 2k-1 2k+1 equals to k into 4k² plus 6k-1 whole upon 3। We mark this equation as first। यहां तक ओके भाई सबको? Now we have to show that Pn is true for n equals to k+1। That is 1 into 3, 3 into 5 dash 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 2k-1 2k+1। एक टर्म और एक्सटेंड हो जाएगी, इसमें k को k+1 लिख देंगे, तो 2k+1 और 2k+3 इक्वल्स टू, ये आ जाएगा k+1 ब्रैकेट में 4 टाइम्स ऑफ k+1 होल स्क्वायर प्लस 6 टाइम्स ऑफ k+1 -1 होल अपॉन 3। जरा इसे एक्सपेंड करके बताना कितना आ रहा है। हाँ जी, इक्वल्स टू k+1। भाई इसे एक्सपेंड करते हैं जरा, 4 टाइम्स ऑफ k² प्लस 1 प्लस 2k प्लस 6k प्लस 6 -1। कितना आ गया सिंप्लीफाई करके? 4k² प्लस 8k प्लस 6k यानी कि 14k। 4 प्लस 6 10, 10 -1 9। तो आपको मिला 4k² प्लस 14k प्लस 9 होल अपॉन कितना बेटे? हाँ जी, रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। होल अपॉन 3। यहां तक देख लें, क्लियर हो गया क्या? यस हाँ जी, हार्दिक, अंश पवार,
यस सर, सही है। चलिए, ये था हमारे पास, ये हमें प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे, हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे। ध्यान दीजिएगा, लेफ्ट हैंड साइड ये वाली LHS, थोड़ा सा इसमें समझने वाला काम है। लेफ्ट साइड हम लेकर चले, उसमें ये पार्ट ऑलरेडी ट्रू ऊपर हम मान चुके हैं, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे आप। डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, 4 टाइम्स ऑफ 4k स्क्वायर प्लस 6k माइनस 1 होल अपॉन 3, साथ में है प्लस 2k प्लस 1 और 2k प्लस 3। बोलिए जी, इतने में कोई परेशानी? क्लियर यहां तक? ये स्टूडेंट्स, सर के आएगा ना 4 की जगह, स्टार्टिंग, LHS। अच्छा यहाँ के है, सॉरी के है, ये के आ गया हमारे पास। देख लें, क्लियर हो गया भाई यहां तक सभी को? यस सर। चलिए, इसके बाद आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब कॉमन तो कुछ है नहीं, तो हमने इनका एलसीएम ले लिया दोनों का। एलसीएम आ गया मेरे बच्चे 3, ऊपर आ गया 4k क्यूब प्लस 6k स्क्वायर माइनस k प्लस 3, ब्रैकेट में 4k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 2k प्लस 8k प्लस 3। अब ये हो गया 4k क्यूब, इसकी मल्टीप्लाई करी, 4 3 जा 12k स्क्वायर प्लस 6k स्क्वायर 18k स्क्वायर, 8 3 जा 24 में से 1 चला गया तो 23k प्लस 3 3 जा 9 आ गया हमारे पास होल अपॉन 3। यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो बताइए प्लीज। हाँ जी, यहां तक कोई स्टेप में दिक्कत है तो बोलिए, आगे चले, नहीं तो नो सर। अब इसके बाद का जो स्टेप है ना, उसके दो तरीके हैं। कुछ टीचर्स क्या करते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई करा देते हैं। मल्टीप्लाई करके यही आता है, जब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे देन यू विल गेट दिस, तो इक्वल टू RHS लिखकर यही काम खत्म हो जाता है। मगर कुछ टीचर्स कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप क्या करेंगे, आपको क्लास 9th का एक टॉपिक याद है, हिट एंड ट्रायल मेथड, क्यूबिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन। पहले Yes, 1 sir. रखो, फिर -1 रखो, फिर 2 रखो, फिर -2 रखो, जिससे 0 आता है उसके हिसाब से फैक्टर बनाकर और फिर उसको डिवाइड करते हैं। याद है क्या कुछ? यस सर। आप बताना, इसके अंदर अगर मैं k को -1 रख दूं तो क्या 0 आएगा? देखो, -4 माइनस के 23, तो माइनस के 27 हो गया और प्लस का 27 हो गया, तो 0 आ रहा है। मैं लिखूंगा सिंस k प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ न्यूमरेटर बाय फैक्टर थ्योरम। चेक कर लिया जी मैंने। अब मुझे इस पूरे को डिवाइड करके बता दो k प्लस 1 से कितना आ रहा है। आप सबको पॉलिनोमियल को डिवाइड करना आता है। इस पूरे पॉलिनोमियल को एक्चुअल डिवाइड करो k प्लस 1 से रफ में, और करके बताओ कि कितना क्वेश्चन आ रहा है। रिमाइंडर तो हर हालत में 0 आएगा क्योंकि ये इसका फैक्टर है, ये हमने पता कर ही लिया है। करिए डिवाइड तेजी से, लेंथी क्वेश्चन होते हैं ये वाले, इनमें टाइम बहुत लगता है, नहीं तो तेजी से कैलकुलेशन करें। 4k स्क्वायर प्लस 14k प्लस 9। ये आ रहा है 4k स्क्वायर प्लस 14k प्लस 9। जरा चेक करना, क्या ये राइट हैंड साइड आ गई? यस सर। तो आप कह देंगे वही 3 लाइन है। सो Pn is true whenever Pn is true for n equals to k plus 1, whenever Pn is true for n equals to k,
So by the principle of mathematical induction, Pn is true for all n belongs to capital N. बोलिए सर, क्लियर हो गया? ये स्टूडेंट्स क्लियर? Yes, sir. नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 11। देखो वैसे तो सारे एक ही पैटर्न के हैं, फिर भी आपकी प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 11, बता देता हूं एक बार, सुनिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 11 लिखा है हमारे पास 1/1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 1/2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस डैश 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 1/n n प्लस 1 n प्लस 2, और इक्वल्स लाना है आपको इसमें n प्लस 3 n प्लस 3 होल अपॉन 4 टाइम्स ऑफ n प्लस 1 n प्लस 2, सॉरी हाँ 4 टाइम्स ऑफ n प्लस 1 n प्लस 2, ये लाना है बच्चे। दिए हुए स्टेटमेंट को आप सबसे पहले वही Pn मान लेंगे। बताइए सर n इक्वल्स टू 1 के लिए क्या वैल्यू आई लेफ्ट हैंड साइड में? बोलिए। 1/1 into 12. 1/1 इंटू 2 इंटू 3 यानी कि 1/6 हो गया क्या? ऐसे ही राइट साइड में n को 1 रखा तो 1 इंटू 4, 4 इंटू 2 इंटू 3, ये कैंसिल आउट हो गया, फिर 1/6। तो LHS इक्वल टू RHS आ गई। इट इम्प्लाइज Pn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू 1। लेट Pn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू k। जहां जहां पर हमारे पास n है वहां सब जगह k मानकर उसे फर्स्ट इक्वेशन ले लेंगे। फिर वही लेट नाउ वी हैव टू शो, हाँ जी सर, नाउ वी हैव टू शो Pn is true for n equals to k plus 1, that is, बोलिए क्या आएगी टर्म पूरी? टर्म क्या बैठेगी हमारे पास? वन अपॉन 1 इंटू 2 इंटू 3, 1/2 इंटू 3 इंटू 4, 1/n सॉरी k इंटू k प्लस 1 k प्लस 2। अगली टर्म बता दो मुझे क्या होगी? 1/k plus 1 into k plus 2 into k plus 3. 1/k प्लस 1 k प्लस 2 k प्लस 3, बिल्कुल ठीक। और इक्वल किसके लाना होगा? k प्लस 1 k प्लस 4, 4 टाइम्स ऑफ k प्लस 2 k प्लस 3। क्या करेंगे हम? इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे और उसमें इस हिस्से की वैल्यू पहले से ट्रू मान चुके हम यहाँ फर्स्ट इक्वेशन में, तो वो वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। इसकी वैल्यू कितनी होगी भाई? k इंटू k प्लस 3 अपॉन 4 टाइम्स ऑफ k प्लस 1 k प्लस 2, और साथ में प्लस ये वैल्यू लिखी हुई है 1/k प्लस 1 k प्लस 2 k प्लस 3। कॉमन बताओ सर क्या है? 1/k plus 1 into k plus 2. k plus 1 4। तो आप इसे कॉमन ले लें, 1/k प्लस 1 k प्लस 2 कॉमन ले लें आप। अंदर बच गया हमारे पास k प्लस 3/4 और प्लस ये दोनों बाहर आ गए 1/k प्लस 3। यही बचेगा क्या? Yes, sir. फिर आप इसकी मल्टीप्लाई कर दें, क्रॉस एलसीएम ले लें, क्रॉस मल्टी इसमें एलसीएम लेकर मल्टीप्लाई कर दें अंदर, तो ये आ जाएगा 1/k प्लस 1 k प्लस 2
और ऊपर आ जाएगा k इंटू के स्क्वायर प्लस 9 प्लस 3 2 जा 6k प्लस 4 अपॉन 4 टाइम्स ऑफ k प्लस 3। इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, अपॉन में आ गया एक तो 4, एक k प्लस 1, एक k प्लस 2, एक k प्लस 3 और मल्टीप्लाई करी तो k क्यूब प्लस 6k स्क्वायर प्लस 9k और प्लस 4। हाँ जी, पिछले क्वेश्चन में भी आया था क्यूबिक। हाँ बेटा, पिछले क्वेश्चन में भी आया था क्यूबिक और यहाँ भी आ गया क्यूबिक। बताओ इसमें क्या पुट करने से 0 आ रहा है? -1। -1 वही, तो k प्लस 1 इसका फैक्टर हो गया। इसके बाद यहाँ के बाद इधर कर रहा हूं ऊपर। हाँ जी, बताओ k प्लस 1 से इस पूरे को डिवाइड कर दो, बोलो कितना आएगा? इस पूरे को k प्लस 1 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आएगा? डिवाइड करके देख लेना, k स्क्वायर प्लस 5k प्लस 4 आएगा। करके देख लो चाहे आप डिवाइड। ये आ गया। एक k प्लस 1 से k प्लस 1 कैंसिल, इसके फैक्टर बना देना। k प्लस 1 k प्लस 4 4 टाइम्स ऑफ k प्लस 2 k प्लस 3। जरा चेक करना क्या लाना था। हाँ जी, बोलो भाई। 11th क्लियर हो गया जिसकी प्रॉब्लम थी? Yes, sir. चलिए सर, 11th के बाद हमारी अगली प्रॉब्लम थी क्वेश्चन नंबर 12। ये सारे एक ही पैटर्न के हैं, अलग अलग कुछ नहीं है, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा गया हमें? स्टेटमेंट को पीएन ले लिया हमने। ये आ गया ए प्लस, ये कोई फार्मूला पढ़ा था क्या आपने, याद है किसी को? जीपी। सर जीपी का। सर जीपी। जीपी के एन टर्म्स का फार्मूला था, जिन बच्चों ने चैप्टर 9 पढ़ रखा है वो फार्मूला है ये। ध्यान से देखो, यदि आप तो वही n इक्वल्स टू 1 के लिए आप निकालेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड आपको मिल गई a, राइट हैंड साइड आपको मिल जाएगी 1 पुट करेंगे, r-1 से r-1 कट जाएगा, ये भी a आ जाएगा। तो आप कह देंगे इट इम्प्लाइज पी एन इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू 1। फिर वही लेट पी एन इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू k, रख दो n के प्लेस पर k, क्या मिलेगा? n के प्लेस पर k रख देंगे तो इट इम्प्लाइज a प्लस ए आर स्क्वायर प्लस डैश 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 ए आर की पावर k-1 इक्वल्स टू a r की पावर k-1 अपॉन r-1। देखें भाई, यहां तक ओके? फिर वही नाउ वी हैव टू शो दैट pn इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k प्लस 1। एक स्टेप बढ़ा दीजिए, ए आर स्क्वायर डैश 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 ए आर की पावर k-1 प्लस ए आर की पावर k, ए इंटू आर की पावर k प्लस 1 माइनस 1 होल अपॉन r-1। ट्रू है, इसकी वैल्यू रख दी, ए इंटू आर की पावर k-1 अपॉन r-1 और प्लस ए इंटू आर की पावर k। कॉमन, ए कॉमन है, लेना चाहो तो ले लो, और अंदर एलसीएम ले लो, आर की पावर k-1 और r-1 की मल्टीप्लाई करी तो आर की पावर k प्लस 1 और माइनस आर की पावर k होल अपॉन r-1। देखो ये वाली टर्म कैंसिल हो गई, आपको मिल गया a इंटू आर की पावर k प्लस 1 माइनस 1 और होल अपॉन r-1। जरा चेक करना राइट हैंड साइड बेटा।
हाँ जी, चेक करो भाई राइट हैंड साइड क्या आ रही है। यही है। क्लियर हो गया क्वेश्चन 12 सभी को? यस सर। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं मेरे बच्चे। क्वेश्चन 12 के बाद अगली प्रॉब्लम थी 16। 16 क्या कहता है वो भी देख लीजिए एक बार। 16 तो काफी हद तक मिलता जुलता है मेरे ख्याल से 11 से। देखना जिसकी प्रॉब्लम थी 11th अब 16th हो जाएगा क्या? उसमें 3 टर्म थी बल्कि 11th में, इसमें तो 2 ही टर्म है अपॉन में। बोलिए हो जाएगा क्या 16? सेम एज क्वेश्चन 11, डू योरसेल्फ। नहीं होगा तो मैं बता दूंगा एक बार। 18 समझिए, थोड़ा सा अलग है। 18 क्या कहता है? कह रहा है 1+2+3+ डैश 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 प्लस n लेस देन 1/8 टाइम्स ऑफ 2n+1 होल स्क्वायर। इस स्टेटमेंट को हमने वही Pn मान लिया। 18th क्वेश्चन हमारे पास है ये। सर बताइए इसकी LHS कितनी n=1 के लिए? भाई रिस्पॉन्स दिया करें प्लीज एट वंस। LHS कितनी? 1. 1. और RHS निकालूं तो n को 1 पुट कर दीजिए। 2 1 जा 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर 9, तो 9/8 यानी कि लगभग 1.1 के आसपास। तो ये 1.1 के आसपास है और ये 1 है। दोनों में से छोटी साइड कौन सी है, लेफ्ट या राइट? Left. लेफ्ट. तो LHS छोटी आ गई RHS से। दिखाना भी यही था, लेस देन का साइन आ रहा है देखिए। तो आप कहेंगे इट इम्प्लाइज Pn इज ट्रू फॉर n = 1। फिर आप लिख देंगे लेट Pn इज ट्रू फॉर n = k 1+2+3+ डैश 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 अप टू k = 1/8, सॉरी, लेस देन 1/8 2k + 1 होल स्क्वायर। एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस? No. अब इसके बाद तीसरा स्टेप है जो बच्चों को बहुत प्रॉब्लम दे रहा था अब तक, मेरे ख्याल से काफी क्लियर हो गया होगा कि नाउ वी हैव टू शो दैट Pn is true for n = k + 1। काफी हद तक शायद ये वाला स्टेप अब क्लियर हो गया होगा। तो आपको एक टर्म एक्सटेंड करनी होती है लेफ्ट में, दैट इज हमें दिखाना है 1+2+3 डैश 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 प्लस k + 1 लेस देन 1/8 टाइम्स ऑफ। इसमें k को k + 1 रख देते हैं यहाँ पर, तो 2k + 2 + 1, 2k + 3 हो गया क्या ये? देखें भाई, क्लियर हो गया यहां तक? Yes students, clear up to this? Yes, sir. अब क्या करना है हमें, इसकी वही लेफ्ट साइड लेकर चलेंगे। फिर से लेफ्ट साइड लेकर चले, इतने हिस्से को ट्रू मान रखा है, पहले आप लिख लो पूरी। आपने ये मान रखा है कि ये हिस्सा लेस देन इससे है, तो कोई बात नहीं, यहां से यहां तक लेस देन माना हुआ है, तो इसके बाद यहां पर आप लेस देन का ही साइन लगाएंगे, इक्वल नहीं लगाएंगे। 1/8 टाइम्स ऑफ क्या वैल्यू है इसकी, 2k + 1 होल स्क्वायर। बोलिए बेटा यहां तक ओके? Yes, sir.
एलसीएम ले लो। 2k प्लस 1 का होल स्क्वायर खोल रहा हूं, 4k स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4k प्लस 8k प्लस 8 होल अपॉन 8 आ गया मेरे पास। तो ये बन गया 4k स्क्वायर प्लस 9 प्लस 12k होल अपॉन 8। जरा देखना क्या ये जो ब्रैकेट में लिखा है क्या ये 2k प्लस 3 का होल स्क्वायर है? देखना k प्लस 1 वाला स्टेप ट्रू हो गया हमारा। हाँ जी, k प्लस 1 वाला स्टेप ट्रू हो गया तो लिख देंगे सो Pn इज ट्रू for n equals to k plus 1 whenever Pn is true for n equals to k. So by the principle of mathematical induction, Pn is true for n equals to k plus 1. Is this clear or not? Yes, students. Sir, clear. नोट कर लें अपने पास। एक तो एग्जाम्पल नंबर 3 ट्राई करेंगे आज आप, और एक आप ट्राई करेंगे एग्जाम्पल नंबर लास्ट 8। 1 मैं आपको पहले दे चुका हूं, अगर नहीं किया है आपने तो उसे कर लीजिएगा। इसके अलावा RS अग्रवाल में, जी हाँ सर, RS अग्रवाल में इसकी एक्सरसाइज है, चैप्टर खोल लेना, एक ही एक्सरसाइज है उसमें भी, और कोई एक स्टूडेंट आप में से उसकी क्लिक लेके ग्रुप पे डाल देना। उस एक्सरसाइज में जो फर्स्ट के टाइप वाले क्वेश्चन है, जहां तक आपको मैंने सिखाया इस कैटेगरी तक के क्वेश्चंस, ये सारे आपको ट्राई करने हैं। इसमें एनसीईआरटी वाले छोड़ दीजिएगा। जो आपके पास एनसीईआरटी वाले क्वेश्चंस हैं उन्हें छोड़ दीजिएगा आप, ठीक है? इज दिस क्लियर? Yes, sir. यस सर। कोई एक बच्चा ग्रुप पर इमेज डाल देना एक्सरसाइज की, मैं बता दूंगा किस क्वेश्चन तक आप लोगों को करने हैं आज। ओके स्टूडेंट्स, बाकी बच्चे भी टाइप हम कल क्लियर करेंगे। आज के लिए इतना ही।